नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। राइट हैंड का मतलब अपना दायां हाथ। तो इस पोएट्री को, इस पोएम को पढ़ने से पहले हम कविता के जो पोएट हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस कविता को लिखने वाले हैं सी मैके। इनका पूरा नाम चार्ल्स मैके है। इनका जो जीवन काल था वो 27 मार्च 1814 टू 24 दिसंबर 1889 तक था। चार्ल्स मैके वॉज ए स्कॉटिश पोएट, जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवेलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। जो चार्ल्स मैके थे वो एक स्कॉटिश कवि, पत्रकार, एक लेखक, उपन्यासकार तथा एक गीतकार थे। मैके इज मेनली रिमेम्बर्ड फॉर हिज बुक। मैके को मुख्य रूप से उनकी जो पुस्तक थी, जिसका नाम दे रखा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूशंस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स, ये इनकी जो बुक थी, इनके लिए इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। अबाउट द पोएम, द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। अर्थात ये जो कविता है ये गरीबी तथा इसको दूर करने के तरीकों के सामान्य विषय से जुड़ी हुई है। व्हेन द पोएट फेल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब तो है विषम परिस्थितियाँ, और ग्रीफ का मतलब दुख। अर्थात जब कवि दुख तथा जो विषम परिस्थितियों से घिर गया, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, उसके जितने भी मित्र थे, जितने भी उसके दोस्त थे, जितने भी उसके सगे संबंधी थे, उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया। डेजर्टेड मतलब उसका परित्याग कर दिया। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, उसको सिर्फ उन लोगों से केवल और केवल दिखावटी हमदर्दी मिली। द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कास्टल ऑन सैंड। कवि क्या सोचता है? पोएट थिंक्स मतलब कवि सोचता है कि अन्य लोगों पर, अर्थात दूसरे लोगों पर विश्वास करना ठीक वैसा ही है जैसा रेत पर महल बनाना। देयरफॉर ही डिसाइडेड to believe in God and the hard work to be done by himself, इसलिए उसने ईश्वर तथा स्वयं के हाथों से किए जाने वाले कठिन परिश्रम में विश्वास करने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि अब मैं दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करके सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करूंगा, और मेरे हाथों द्वारा जो हार्ड वर्क, जो कठिन मेहनत किया जाएगा, सिर्फ उसी में मैं विश्वास रखूंगा मैं। विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न इन हिम, इससे आत्म अनुभव से उसका साहस वापस लौट आया। उसका जो करेज, उसकी जो हिम्मत थी, वो वापस लौट कर आ गई। ही ओवरकेम हिज सोरो एंड सून बिकेम प्रॉस्पेरियस, उसने अपने जो दुख थे उन पर विजय प्राप्त कर ली और जल्द ही वो समृद्ध बन गया। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, उसकी जो कठिन, जो उसकी मेहनत थी, उसका जो हार्ड वर्क था, उसने उसे दुख एवं पीड़ा से ऊपर उठा लिया। तो देखिए, अपनी पोएट्री का नाम है माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैं दुखद परिस्थितियों में फंस गया और मैंने शिकायतें करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन, मैंने एक फ्रेंड को तलाश किया, मैंने दोस्त की तलाश की, लेकिन ये तलाश मेरी व्यर्थ साबित हो गई, अर्थात किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, यहाँ पे एक्वेंटेंस का मतलब था जो मेरे रिलेटिव लोग थे, और कंपेनियंस का मतलब मेरे जो साथी थे। मेरे जो मित्रगण थे कतराने लगे थे तथा मेरे परिचित लोग मेरे प्रति उदासीन हो गए थे। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना रुपया पैसा धन मुझे देने से वो डरते थे। लेट देम गो,
आई एक्सक्लेम्ड, उन्हें जाने दो, मैंने गुस्से से ऐसा चिल्लाकर कहा। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वाट एवर बिटाइड, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो मुझे ऊपर उठाएगा, मुझे सहारा देगा। वाट एवर बिटाइड का मतलब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उन परिस्थितियों में मेरा सहारा बनेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, अर्थात दुनिया पे भरोसा करना ठीक वैसा ही है जैसा कि हम रेत का घर बनाते हैं। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं सिर्फ ईश्वर पर तथा अपने हाथों पर विश्वास करूंगा, अपने राइट हैंड पर अर्थात मेरे दाहिने हाथ पर विश्वास करूंगा। यहाँ पे दाहिने हाथ से मतलब है अपने हाथ से जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम कर्म करते हैं। इसका मतलब वो अपने ईश्वर पर तथा अपने कर्म पर भरोसा करने की बात कह रहा है। आगे देखिए, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, अर्थात मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा जो हौसला था, मेरी जो हिम्मत थी वो वापस जाग गई, वो पुनर्जागृत हो गई। एंड माई हैंड्स वॉज ए स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जैसे मेरी आत्मा में प्रकाश आ गया, ठीक वैसे ही मेरा हाथ भी उतना ही मजबूत हो गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मेरे दुख और दर्द से मुझे उबार लिया, मुझे ऊपर उठा लिया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, इसने ही मेरा भरण पोषण किया तथा मुझे वस्त्र उपलब्ध कराए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो दोस्त मुझे छोड़कर जा चुके थे, केम बैक एवरीवन, उनमें से सारे के सारे वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, जो दुखी एवं उदास चेहरे वाले सलाहकार थे जो मुझे छोड़ के जा चुके थे, अब वो जब मेरा वक्त अच्छा आया, जब मेरा समय अच्छा आया तो वो बहुत प्रसन्न थे, बहुत उनके चेहरे पे ऐसी चमक थी, खुशी ऐसी थी जैसे मानो सूर्य चमक रहा हो। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात उनको भी समझ में आ चुकी थी, अब वो भी समझ चुके थे। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, मैं तुम्हारा ही विश्वास करता हूँ और तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ। अर्थात कवि ने अब कर्म पर विश्वास और अपने ईश्वर पर और अपने कर्म पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कवि अपने दाएं हाथ पर विश्वास करता है तथा उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसी के सहारे वह कठिन परिश्रम कर सका तथा स्वयं के भाग्य को बदल सका था। अर्थात इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए तथा अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो इस प्रकार अपना ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।